ये हमारा स्लो मोशन के अंदर ये पैनल जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो पैनल है ये हमारा धीरे धीरे स्लो मोशन के अंदर जा रहा है और यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो बिल्कुल हमारी डल कलर में हो गई है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो पैनल है जो कि 24 इंची का पैनल है और इसके अंदर दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो कोई भी पिक्चर एक बनती है और धीरे धीरे स्लो मोशन में वो पिक्चर चली जाती है और इसके अंदर वर्टिकल लाइनिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की दिक्कत हमारे को इस पैनल में देखने को मिल रही है। और ये जो पैनल है हमारा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं CMO कंपनी का पैनल है और ये फुल HD पैनल है, यानी कि कुछ जो छोटे पैनल आते हैं उसके अंदर फुल HD पैनल भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी मैंने टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बोर्ड लगा रखा है जो कि फुल HD है। तो फुल HD डाटा इसको देंगे तभी हम किसी भी पैनल को फुल HD को चेक कर सकते हैं। अभी क्या है कि जब भी हम इसको सप्लाई देते हैं तो मैं इसको सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो पिक्चर बनती है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे इसकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी है। लेकिन उसके बाद क्या है दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये आगे हमारी नहीं जाएगी, यानी कि हमारे इस पैनल के अंदर अब ये पिक्चर जो है वो स्टक हो चुकी है। यानी कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और काफ़ी सारे जो व्यूवर्स अभी देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये सॉफ्टवेयर का इशू है, लोगों पे हैंग है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे हमारा स्लो मोशन के अंदर ये पैनल जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो पैनल है ये हमारा धीरे धीरे स्लो मोशन के अंदर जा रहा है और यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो बिल्कुल हमारी डल कलर में हो गई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइनिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस कंडीशन में देखिए कई बार क्या होता है कि जब भी हमारा पैनल ऑन होता है तो वोल्टेज आके इसकी धीरे धीरे कम हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। या फिर कोई सिग्नल मिसिंग होता है तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है। या फिर कोई IC शॉर्ट हो जाती है तब भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कि जब भी हमारे पास इस तरीके के पैनल आते हैं तो हमारे को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी वोल्टेज चेक करनी होती है कि कहीं कोई वोल्टेज जो है वो एबनॉर्मल तो नहीं हो रही है। जब भी हमारा पैनल ऑन होता है, सर्किट स्टार्ट होता है तो वोल्टेज को बूस्ट करता है और वो धीरे धीरे क्या करता है, वोल्टेज को कम करने लगता है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम इसकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे क्या प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है मेरे पास वो COG पैनल है, यानी कि कॉग इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये कॉग लगी हुई है इसके अंदर, COG पैनल है ये। और इसको सबसे पहले हम देखते हैं, मल्टीमीटर को मैं DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेता हूँ। और मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद जब हम इसको चेक करते हैं तो ये जो पैनल है ये 5 वोल्ट का पैनल है। तो हमने मदरबोर्ड को 5 वोल्ट पे सेट कर रखा है। तो अगर हम इसके फ्यूज़ पे देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे DC टू DC सर्किट में जाती है, यानी DC टू DC IC के अंदर जाती है। तो DC टू DC सर्किट हमारा सबसे पहले AVDD वोल्टेज बनाना शुरू करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 11-12 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे जो वोल्टेज है, यानी कि बूस्ट वोल्टेज बन रहा है। यानी कि ये जो हमारा वोल्टेज जो बन रहा है वो कितना वोल्टेज बन रहा है, 11-12 वोल्टेज 5 वोल्ट से बूस्ट हो रहा है। ये AVDD वोल्टेज रहती है और AVDD के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 5 वोल्ट की सप्लाई है जो कि इस रेगुलेटर के अंदर जा रही है। और ये रेगुलेटर 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम कर रहा है। जैसे कि अगर आपने देखा था कि पहले के कई सारे वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो DC टू DC सर्किट होता है, अगर 12 वोल्ट का सर्किट होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो 3 वोल्ट की सप्लाई जो होती है वो DC टू DC IC से ही निकलती है। लेकिन ये 5 वोल्ट का सर्किट है तो इसके अंदर क्या है, 5 वोल्ट की सप्लाई पहले इस रेगुलेटर के अंदर जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बना रहा है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे रोम IC के लिए और टीकॉन IC के लिए चाहिए। तो दोनों वोल्टेज इसको मिल रही है, दोनों को, टीकॉन IC को भी और रोम IC को भी। रोम IC की पिन नंबर 8 पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी क्या है कि 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम और वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो हमारे को सबसे पहले VGH और VGL वोल्टेज चेक करनी होती है। तो VGH और VGL वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो हमारे को उसकी वोल्टेज क्या देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 26 वोल्ट की सप्लाई जो कि VGH सप्लाई है
वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बन रही है, यानी कि VGH वोल्टेज भी इसकी बिल्कुल ओके है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये भी हमारा VGH वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो VGH वोल्टेज तो बिल्कुल ओके है। और अगर हम इसके अंदर VGL वोल्टेज देखते हैं तो VGL वोल्टेज इसके अंदर हमारे को क्या वोल्टेज मिलती है, तो वो चीज़ अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा जो VGL है, तो VGL वोल्टेज हमारे को -6 वोल्ट की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ओके मिल रही है। यानी कि VGH और VGL जो होता है दोस्तों, ये हमारा गेट लाइन के लिए बनाया जाता है। यानी कि ये जो सप्लाई है ये हमारी गेट सप्लाई में जाती है, जो कि हमारा स्कैनिंग करना स्टार्ट करता है। पैनल की जो डाटा होता है उसको ये स्कैनिंग करता है। तो अभी क्या है कि ये वोल्टेज तो इसकी सभी ओके हैं। तो सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी अगर इस तरीके की दिक्कत मिल रही है तो अभी हमारे को इसके अंदर सिग्नल भी चेक करने होंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या चेक करना है कि ये जो सिग्नल है हमारे जो गेट साइड में जो सिग्नल जा रहे हैं उन सिग्नल को हम किस तरीके से चेक करेंगे, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ हमारे को 3 तरीके के सिग्नल हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो XAO सिग्नल है, OE सिग्नल है और CKV सिग्नल है। तो ये 3 सिग्नल है। तो अगर हम इस पर यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो हमारे को XAO पे जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई, 3.9 के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ पे OE सिग्नल पे अगर हम देखते हैं तो OE पे हमारे को जो मिल रहा है वो 0.675 के अराउंड वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो CKV पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 1.2 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज में कुछ वेरिएशन भी है। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ मल्टीमीटर से लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हमारा जो पैनल है वो फ्लक्चुएशन करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये देखिए। तो यानी कि क्या होता है कि जब भी हमारा कोई सिग्नल मिसिंग होता है तो इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पैनल है अभी ये चल रहा था लेकिन दोबारा से सेम कंडीशन में आ गया। लेकिन इसको हम दोबारा से अगर सेम CKV पे लगा के चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पैनल के अंदर हलचल हो रही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो सिग्नल है वो कहाँ से आ रहा है। यानी कि ये जो हमारा CKV सिग्नल होता है मोस्टली टीकॉन IC से बनता है और ये टीकॉन IC से हमारा गेट लाइन के लिए जाता है। तो यहाँ पे हम टीकॉन IC का पहले कनेक्शन चेक करेंगे और उसके बीच में देखते हैं कोई कंपोनेंट लगा है, कोई रेजिस्टेंस लगी है या फिर डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ और ऑफ़ करने के बाद सबसे पहले हम मल्टीमीटर को यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगाएंगे और कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगाने के बाद इस सिग्नल को हम चेक करेंगे। CKV सिग्नल को मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पे रखा और दूसरा अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ से चेक करते हुए आते हैं तो हमारे को यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या मिल रहा है, कंटिन्यूटी हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो हो सकता है दोस्तों इसके बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक एक करके सभी आसपास के सभी रेजिस्टेंस पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूटी मिल रही है। यानी कि ये जो CKV ट्रैक है वो हमारा इस रेजिस्टेंस से इस गेट लाइन पे आ रहा है। यानी कि CKV सिग्नल जो जनरेट कर रहा है वो कौन है, टीकॉन IC से CKV सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो कितने ओम्स की रेजिस्टेंस इसके बराबर में लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लो ओम्स की रेजिस्टेंस है, ये भी लो ओम्स की रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन कंडीशन में लगी हुई है। तो अभी क्या काम करते हैं, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे को क्या कंडीशन देखने को मिलती है। क्योंकि हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस की वजह से जो है हमारा सिग्नल पास नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को जो है पैनल में देखने को मिलती है। अगर आप बारीकी से चेक करेंगे तो आपको फॉल्ट कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर पैनल को कंप्लीट रिपेयर करना सिखाते हैं। तो इसके अंदर से हम यहाँ पे कोई भी लो ओम्स की रेजिस्टेंस को सर्च करके और यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं
कोई भी पीसीबी में से आप यहाँ पे लो ओम्स की रेजिस्टेंस को आप सर्च कर सकते हैं। तो क्या है, चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो रेजिस्टेंस मैंने लगाई है वो 0 ओम की रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से अगर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो डायरेक्ट कंटिन्यूटी हमारे को यहाँ पे CKV जो प्रिंट है उससे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप ही देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को जो कनेक्शन है बिल्कुल ओके मिल रहा है, जो कि पहले हमारा रेजिस्टेंस ओपन होने की वजह से जो है पूरा कनेक्शन हमारे को नहीं मिल रहा था। तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है पैनल की। और CKV सिग्नल की वजह से हमारी इस तरीके की दिक्कत थी। तो अभी यहाँ पे अगर हम CKV पे अगर वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, तो वो भी अगर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट भी हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है CKV पॉइंट पर। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि पहले जो हमारा 1.8 हो रहा था उससे कम हो रहा था बार बार रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट होने पर। अभी हमारा जो वोल्टेज है बिल्कुल स्टेबल है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो ये अभी हमारा पैनल बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।